अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज से मिलने वाला असलहा और फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। हमने अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती के अमूर पर तफसीलन गुफ्तगू। 25 नवंबर को होने वाली गुफ्तगू में DGISPR ने कहा कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। मजीद कहा कि हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हो, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारूक तहसील शुरका में असनाद भी पेश की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन आमेज सलूक जिनमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है, किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे मिलाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर, खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आईन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो हर शहरी के हक़ की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। मुजफ्फरगढ़ के थाना खानगढ़ में पुलिस हिरासत में एक शख्स हलाक हो गया। वरसा का एहतजाज, पुलिस तशद्दुद के मुमकिना पहलुओं की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि हिरासत के दौरान मुल्ज़िम की तबीयत ख़राब हुई। अस्पताल मुंतकली के दौरान रास्ते में वो दम तोड़ गया। मौत बज़ाहिर दिल के दौरे की वजह से हुई। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में IJP रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। एक ASI जाम हक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना पीरवदाई पुलिस की जानिब से विफाकी पुलिस को आगाह कर दिया गया। पुलिस एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के चाइना पोर्ट से 25 नवंबर को मिलने वाली खातून शहनाज की लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के कब्जे से मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया कि उसने शहनाज को पैसों के तनाज़े पर कत्ल किया। मुल्ज़िम ने जुर्म छुपाने के लिए मकतूला का चेहरा पत्थर से मस किया और उंगलियां जला दी ताकि शनाख्त और फॉरेंसिक शवाहिद मिटाए जा सकें। बार बार 3 दिन मांगते हैं। इस 3 मांग में आज 100 दिन पूरा हो गए। 100 दिन पूरा हो गए। अगर हुकूमत के साथ हमारे लिए पैसे नहीं थे तो क्यों हम लोगों को चेक इशू किए, क्यों हमारा डेटा बनाया, क्यों हमारी लिस्टें बनाई। अगर हमारी लिस्टें बनाई और हमको डिक्लेयर किया कि ये लोग मुतासरीन है और बाजी को चेक इशू किया, बाजी को अभी चेक इशू होने वाले है और पैसे नहीं है। हमारे जो चेक्स हैं जो कि हुकूमत सूबाई हुकूमत की तरफ से हमें रिलीफ दिया गया था, वो अभी तक वो हमारे चेक्स क्लियर नहीं हुए। बुनेर में सैलाब मुतासरीन की आजमाइशें कम ना हुई। हुकूमत की जानिब से दिए गए इमदादी चेक्स जब बैंक ले जाने पर क्लियर ना हुए। मुतासरीन का कहना है कि 3 दिन कहते रहे, अब 100 दिन हो गए हैं। हमें मुतासरीन करार दिया तो हक भी दिया जाए।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ बुनेर के मुताबिक 1 अरब 25 करोड़ रुपए के चेक्स की अदायगी मुकम्मल हो चुकी। नया फंड आते ही बाकी की अदायगी भी कर दी जाएगी। मुतासरीन परेशान न हों। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। चलांस में बाबूसर नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप और मुल्का KPK के इलाके बंद हैं। सड़कों पर खतरनाक और फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई है। बाबूसर रोड ताहुक्म सानी बंद रहेगा। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले काहना 581 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन इलाका। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक शेखुपुरा में आलूदगी का इंडेक्स 499 रिकॉर्ड, रहीम यार खान में 422 और फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर 370 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एजलो ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे कबल सदर ट्रम्प ने कहा था कि तीसरी दुनिया से हिजरत मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएगी और अमन के लिए खतरा बनने वाले पनाह गुज़ीनों की शहरियत वापस ली जाएगी। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था, जिसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया था। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65वीं परवाज़ से मनसूख कर दी। एयरबस का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी भी हुए थे। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो 2025-26 का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का 10 खरब रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड तरक्याती हजम है। कराची में साफ़ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। K4 हब, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर के लिए फ़ंड्स जारी किए हैं ताकि काम बर वक्त हो। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों की बर वक्त फ़ंड रिलीज़ की हिदायत। पीने के पानी और सीवरेज निज़ाम की तौसी के लिए शहरी और देही इलाकों की स्कीमों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने जाता था, मैं स्कूल नहीं पढ़ता था और अब मैंने दिल लगा के बड़े होके डॉक्टर बनना है। बच्चे नहीं पढ़ते थे तो वो बच्चे गलियों में खेलते थे, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था। अब अगर वो स्कूल आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में आएंगे तो जाहिर है वो तालीम सीखेंगे। हम सिलाई भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कपड़े अपने ले आते हैं और बाहर के भी ले आते हैं। आप इलाके में बहुत बेहतरी आ जाएगी, हुनर आ जाएगा लड़कियों को। इनके रिश्ते जब आते हैं ना, वो माँ बाप से पूछते हैं इन्हें क्या आता है, कोई सिलाई कढ़ाई क्या कर लेती हैं, तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि हुनर आना चाहिए। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने में ही ज़िंदगी का मज़ा है, तो उस जुनून से मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया।
मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त किताबें। लोधरा की तहसील के रोड पक्का के गांव में स्कूल ना होने के बायस गलियों में खेलने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जगमगाने लगी। बचपन में कराची मुंतकिल होने वाली सोबिया शफी इल्म के उजाले लेकर अपने आबाई गांव पहुंची। मुखैर दोस्तों की मदद और अपनी तमाम जमा पूंजी जोड़कर इस पसमानदा इलाके में स्कूल कायम कर दिया। स्कूल का तालिब इल्म 7 साल दिलावर कहता है कि पहले माँ के साथ चूड़ियाँ बेचता था, अब डॉक्टर बनूंगा। वालिदैन खुशी से निहाल।